वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आज आपको जो है पेपर फर्स्ट बीएड का नॉलेज एंड करिकुलम इसका यूनिट 4 स्टार्ट करवा रही हूँ। लास्ट मैंने आपको वीडियो यूनिट 3 के 4 क्वेश्चन करवाए हैं, पाठ्यक्रम की आवश्यकता क्यों है, और उसके बाद 3 अप्रोच करवाए हैं। लास्ट जो अप्रोच था क्रिटिकल अप्रोच यानी कि आलोचनात्मक उपागम, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। और आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करें करिकुलम डिज़ाइन मॉडल्स, यानी कि पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि व्हाट डू मीन बाय करिकुलम डिज़ाइन मॉडल्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम की योजना या प्रारूप। ठीक है, यानी कि जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है वो कौन कौन से डिज़ाइन है उसके, मतलब कैसे उसके मॉडल है और कैसे तैयार किया जाता है, क्या होता है। तो इसमें आपको 3 है। इसमें एक है केंद्रित योजना यानी कि डिसिप्लिन, और एक होता है अध्येता यानी कि लर्नर सेंटर्ड, और एक लास्ट है समस्या केंद्रित यानी कि प्रॉब्लम सेंटर्ड मॉडल्स। ठीक है, तो डिज़ाइन तो पहले इसके हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पाठ्यक्रम एक ऐसी धुरी के रूप में है जिसके चारों ओर कक्षा के विविध कार्य या विद्यालय के विविध कार्यालय के विकसित किए जाते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम एक आपका वो एक्सेस है, धुरी है कि जिसपे बाकी के कक्षा के विद्यालय के सारे काम उसी पे होते हैं। पाठ्यक्रम उन अनुभवों की रूपरेखा होती है जो विद्यार्थियों के लिए नियोजित किया जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम विद्यालय के निर्देशन में विद्यार्थियों के लिए एक नियोजित अनुभव का ब्लूप्रिंट है। ठीक है, यानी कि हम डिज़ाइन बनाने मॉडल बनाने से पहले ब्लूप्रिंट होता है, तो उसी तरह पाठ्यक्रम भी एक क्या है, विद्यालय को चलाने के लिए उसके नियोजित करने के लिए ब्लूप्रिंट जैसा होता है। ये पाठ्यक्रम सदैव पूर्ण नियोजित होता है। विद्यालय प्रणाली का उद्देश्य समाज की संस्कृति को सुरक्षित रखना तथा उसे आगे बढ़ाना होता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विद्यालय पाठ्यक्रम का प्रयोग किया जाता है। पाठ्यक्रम के विकास तथा संगठन की योजनाएं यानी डिज़ाइन जो है निम्नलिखित है। पहला है विषय केंद्रित योजना यानी डिसिप्लिन सेंटर्ड डिज़ाइन। विषय केंद्रित योजना शैक्षिक अनुभव के संगठन के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसमें विषय वस्तु के चारों ओर अधिगम अनुभव का संगठन किया जाता है और शैक्षिक उद्योग की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु में परिणमता का ये मूल आधार है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम योजना में पाठ्यक्रम योजनाकार का मुख्य दायित्व होता है कि वे विद्यालय द्वारा स्वीकृत विषयों का निर्धारण करें। इसमें यानी कि विषय को जो है जो उसमें विद्यालय के लिए जरूरी है उनका निर्धारण किया जाता है। निर्णय लें कि प्रत्येक विषय वस्तु के अंतर्गत क्या क्या आएगा। उदाहरण के लिए विषय वस्तु को जैसे कि अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में से हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित आदि में बांट लें। पाठ्यक्रम की योजना बनाते समय योजनाकार का यह ध्यान रखता है कि विषय की प्रकृति, ठीक है, और वह स्वरूप, ठीक, कैसा होना चाहिए। उसके बाद है विषय या अध्ययन क्षेत्र से अभिप्राय विषय वस्तु के व्यापक और तार्किक दृष्टि से संगठित स्वरूप से जो अपने विविधतापूर्ण सार के कारण विशिष्ट या भिन्न होता है, अपनी संरचना द्वारा या अपनी विशेषताएं निरूपित करता है। हिंदी, गणित, विज्ञान आदि विषय का अध्ययन क्षेत्र उसके उदाहरण है। प्रत्येक विषय की अपनी पद्धति और जांच का तरीका होता है जिसके माध्यम से ज्ञान सृजित किया जाता है और उसे वैधता प्रदान की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, विज्ञान में जो है ज्ञान की उत्पत्ति तथा वैधता के लिए प्रयोग की पद्धति अपनाई जाती है। अतः विषय के स्वरूप ज्ञान और उसकी संरचना, पद्धतियाँ, उसकी विधियाँ शामिल होती है जिसके द्वारा विषय संबंधी ज्ञान का सृजन होता है, तथ्यपरकता निश्चित की जाती है। यह पहला कारक है जो अनिवार्यतः पाठ्यक्रम नियोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है और इसमें पाठ्यक्रम योजनाकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सेकेंड है देखिए अध्येता केंद्रित योजना यानी कि लर्नर सेंटर्ड डिज़ाइन। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में अप्रोच किया था ना, इसमें डिज़ाइन है, तो वही इसमें आपका जो डिज़ाइन है पहला है विषय का और दूसरा है लर्नर का। अध्येता केंद्रित योजना पाठ्यक्रम की वह योजना है जो छात्रों के वर्तमान जीवन की जरूरतों पर आधारित होती है। अधिगम एक प्रक्रिया है जिसमें अधिगम करता अपने अनुभव द्वारा अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अध्येता केंद्रित योजना में विद्यालय अनुभव द्वारा विद्यार्थियों को ऐसी विधियाँ सिखाने का प्रयास किया जाता है जिन्हें प्रभावी नागरिक समस्या समाधान तथा रुचि व जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाता है। पाठ्यक्रम की अध्येता केंद्रित योजना में अध्येता यानी कि लर्नर उसकी विभिन्न अवस्थाओं की मूल प्रवृत्तियों को, आवश्यकताओं को, रुचियों को, क्षमताओं को योजनाओं का द्वारा ध्यान रखा जाता है। योजनाकार जो योजना बनाता है इन सब के बारे में विद्यार्थी के अध्येता के बारे में ध्यान रखता है। यह योजना छात्रों के भविष्य की अपेक्षा वर्तमान का सामना करने के लिए तैयार करती है। उसके बाद देखिए इसके लिए उचित
अधिगम अनुभव की योजना बनानी होती है जो मनोवैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ और छात्रों के लिए उपयोगी हो। पाठ्यक्रम की इस योजना में उन मुद्दों को शामिल किया जाता है जो छात्र के विकासात्मक अवस्थाओं से जुड़े हो। थर्ड डिज़ाइन देखिए, समस्या केंद्रित योजना यानी प्रॉब्लम सेंटर्ड डिज़ाइन। पाठ्यक्रम की समस्या केंद्रित योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत बालकों के द्वारा अनुभव की जाने वाली सभी समस्याओं को नियंत्रित करके उन समस्याओं को हल करने के लिए पाठ्यक्रम नियोजित किया जाता है। ये समस्याएं जीवन की विभिन्न परिस्थितियों और सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक पूर्णिमा से संबंधित हो सकती हैं। समस्या केंद्रित योजना के समर्थक मानते हैं कि व्यक्ति के अधिगम अनुभव उस संस्कृति और वातावरण के क्रियाकलापों पर आधारित होना चाहिए जिनमें वह रहता है। इससे विद्यार्थी में सामाजिक मुद्दों और समस्याओं के बारे में जागरूकता आती है और उनको प्रभावी ढंग से सुलझाने की योग्यता उत्पन्न होती है। पाठ्यक्रम की समस्या केंद्रित योजना में समस्याओं या मुद्दों का विश्लेषण करने के बाद अधिगम उद्देश्यों को निर्धारित किया जाता है। समस्या से संबंध किसी भी स्रोत से संगत विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। तो ये आपके 3 डिज़ाइन हो गए हैं। इसमें बच्चों के लिए समस्या जो है हर सब्जेक्ट से समस्याएं और या जीवन से या हर परिस्थितियों समस्याओं को सामने रखा जाता है जिससे विद्यार्थी में जागरूकता है और उनको सुलझाने के लिए वो योग्यता प्रदान करे। तो ये पाठ्यक्रम के आपके 3 डिज़ाइन योजनाकार तैयार करते हैं। ठीक।